हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि एमटीएस जो कि DSSB की तरफ से वैकेंसी निकली थी एमटीएस की पोस्ट पर, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़कर आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो एज अ बिगनर हैं उनको कैसे मैथ्स में स्कोर करना है, कौन से बेस्ट टीचर्स हैं, कौन सी बेस्ट बुक्स है, ये सारी डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। बट अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कितने नंबर का पेपर होगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या सिलेबस है, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सकेगी। तो यहाँ पर अगर कोई भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है या इंग्लिश मीडियम से अगर उसने पढ़ रखा है तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बस आप लोगों को अपनी मेहनत करनी है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम हो, बस उसमें मेन होता है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्टडी प्लान है, क्या आपने टाइम टेबल फॉलो किया है। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप लोग कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो विद कंसिस्टेंसी के साथ आप करो। तो वीडियो में आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगी बस, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स आप प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। एंड आई होप यहाँ पे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसकी और भी डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। सब सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। उसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, फिर रीजनिंग आएगी 40 नंबर होंगे 40 क्वेश्चन, और फिर यहाँ पर मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, हिंदी में भी 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और इंग्लिश में भी। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों कंपलसरी होती है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपके लिए हिंदी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगा वो सेक्शन वाइज नहीं, बल्कि आप टोटल ओवरऑल 200 क्वेश्चंस में कितने करेक्ट क्वेश्चंस करते हो, 200 में कितनी स्कोरिंग होती है, इसके बिहाफ में आपके यहाँ पर मेरिट बनेगी। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है कि यहाँ पर आपका ये जो पेपर होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर मैं सारे सेक्शंस का बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेती हूँ इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिर आपको ग्रामर के रूल्स, नरेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस के रूल्स। कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीडिंग अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ पर भी रीडिंग के पैसेज के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को अच्छे से रीडिंग करते रहना है। रीडिंग के लिए आप बेस्ट है कि आप न्यूज़पेपर अगर लेते हो तो उससे आप अपना पढ़ सकते हो, उससे भी आपको कई वोकैब्स पढ़ने को मिलेंगी। बाकी आप वोकैबलरी के लिए आप रूट वर्ड से पढ़ सकते हो या फिर न्यूमेरिक वर्ड से पढ़ सकते हो। वर्ड आप लोग यहाँ पे ब्लैक बुक ले सकते हो वोकैबलरी के लिए, वो बेस्ट बुक है। बाकी यहाँ पर ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट आती है वो ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास एसपी बख्शी बुक है तो वो भी बहुत अच्छी है। बाकी यहाँ पर इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम को, तरुण ग्रोवर सर या रानी मैम को फॉलो कर सकते हो। ये यूट्यूब में फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत अच्छे टीचर्स हैं। बाकी यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आपको जो टीचर सही लगते हैं आप किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन बस विद कंसिस्टेंसी रेगुलर पढ़ाई करो। थोड़ी थोड़ी देर करके ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। वोकैब्स के लिए आप कर सकते हो कि आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, बाकी जो आते हैं वन वर्ड, तो आप इनको 20-20 करके डेली लर्न करो। पहले आप 20 लर्न कर लो अगर आप एज अ बिगनर हो, फिर उसके बाद 20-20 सारे लर्न कर लो। जैसे 20 एंटोनिम्स लर्न कर लिए, 20 सिनोनिम्स लर्न कर लिए, 20 वन वर्ड्स लर्न कर लिए, 20 ईडीएम्स लर्न कर लिए। फिर जब नेक्स्ट डे पढ़ो तो सब आगे 20 आप लर्न करोगे ही करोगे, लेकिन साथ में पहले वाले 20 रिवाइज करो। इसी तरीके से जब आप थर्ड डे पढ़ो तो जो आपने पहले 2 दिन 20-20 मतलब 40 वर्ड्स पढ़े थे, पहले उनको रिवाइज करो, फिर आगे आप उसके 20 और लर्न करो। इस तरीके से आप आगे पढ़ते जाओ। पीछे का रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ये गलती आप लोगों को एज अ बिगनर नहीं करनी है कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो और पीछे का रिवीजन बहुत कम कम कर रहे हो। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट्स में फॉलो करना है। इवन मैथ्स में भी यही करना है कि अगर आप कोई टाइप वाइज क्वेश्चन लगा रहे हो या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो फिर उसको प्रैक्टिस करो, उसको रिवीजन भी करते रहो। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, फॉर्मूले अपने लर्न करो, रूल्स आपको पता होने चाहिए, फिर आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 3 स्टेप्स में आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लिश के टॉपिक की। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इडियम, फ्रेसेस, वर्ब्स, आर्टिकल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एरर करेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को, मतलब कि बेसिकली चीज़ें आपको फोकस करनी ही करनी, क्योंकि ये आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर हिंदी में पर्यायवाची, समास, अनेकार्थी, लिंग, वचन, अलंकार, संधि विच्छेद, अनेकार्थी शब्द, फिर गद्यांश भी इसमें भी आता है, जैसे सीन पैसेज होता है ना इंग्लिश में, वैसे इसमें भी आएगा। फिर यहाँ पर कुछ सम तद्भव आएंगे, वचन आएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शुद्ध अशुद्ध, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको हिंदी में पढ़नी होंगी। फिर बात कर लेते हैं मैथ्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस आपको पेपर में 100% मिलेंगे।
दैट इज़ LCM एंड SCF, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, CISI, डिस्काउंट, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, एवरेज। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी जाननी है कि अगर आप एज अ बिगिनर हो या मैथ्स की आपकी वीक है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। आप वो वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगी कि एज अ बिगिनर आपको कौन से चैप्टर्स पहले करने चाहिए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी मैथ्स में स्कोर इम्प्रूव करने में। बाकी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग, जजमेंट, एनालॉजी, सिमिलरिटी, ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिर जो ऑपरेशंस होते हैं ना, प्लस माइनस के साइन एक्सचेंज करके करने होते हैं, वो सारी नंबर सीरीज, रिलेशनशिप, जो रिलेशंस फाइंड करने होते हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी। रीजनिंग में ज़्यादातर स्कोर अच्छा हो जाता है, बट फिर भी आप लोग को मैं ये बता रही हूँ। तो रीजनिंग की आप चाहो तो किरण पब्लिकेशन की पुरानी बुक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आती है, आप उससे लगा लो। अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी यहाँ पर आप पिनाकिल की बुक लेना चाहो रीजनिंग की तो वो भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पर मैथ्स के लिए आप राकेश सर की बुक ले सकते हो, या फिर आप 3 टीचर्स हैं जो कि मुझे बेस्ट लगे और मैंने उनको फॉलो किया, तो मेरे मैथ्स उससे काफ़ी स्कोर, मतलब मैथ में मैं उससे काफ़ी स्कोर इम्प्रूव कर पाई थी। वो है आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर और राकेश यादव सर। इसमें से जो भी टीचर आपको सही समझ में, आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करके उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनको पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स में सबसे पहले आपको कैलकुलेशन, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी होगी। अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप पेन और पेपर से तो प्लस माइनस करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ वर्बल चीज़ें, मतलब माइंड पे भी सॉल्व करनी आनी चाहिए। बाकी आप जो भी एस्पिरेंट हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप लोग बस अपना प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। बाकी यहाँ पर GS में, जनरल अवेयरनेस में स्पीडी के लिए स्पीडी बुक ले सकते हो, जिसमें करंट अफेयर्स होती है। करंट अफेयर्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग डेली डेली करंट अफेयर्स ना पढ़ के आप मंथली वाइज पढ़ सकते हो, या फिर आप जो ईयरली आती है वो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए SSC क्रैकर और एक दो और टीचर्स की चैनल है जो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप नवीन सर से पढ़ सकते हो, और आशुतोष सर से जो SSC अड्डा 24/7 में पढ़ाते हैं, 10 मिनट शो करके भी आप उनका GS कवर कर सकते हो। बाकी आप नवीन सर से पढ़ के अच्छे से कवर कर सकते हो। यहाँ पर आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ज्योग्राफी के आएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, फिर डायरेक्टिव स्टेट, जो डी डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेंट्स आते हैं यहाँ पर, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक GK, फिर साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। फिर जो भी इवेंट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे चीज़ें पूछी जाती है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको, आपके पास GS के लिए लूसेंट बुक है तो बहुत अच्छी है, आप लूसेंट से कवर कर सकते हो अपनी GS, और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी ले सकते हो। बाकी आपके पास जो बुक्स है वो बेस्ट है, आप बुक्स के चक्कर में मत पढ़ना ज़्यादा। बस यहाँ पर DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक ले सकते हो, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। बाकी मैं आप लोगों को DSSB MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसका सिलेबस, इसका डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसा पैटर्न था, कैसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी डिटेल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और भी डिटेल्स आप लोग को प्रोवाइड करती रहती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।